दोस्तों नमस्कार। स्वागत है दोस्तों मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक भाई और बहन, विशेषकर जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। तो आप सभी अतिथि शिक्षक भाई और बहन से निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा देख लें, उनके लिए खुशखबरी है। अक्सर हर शैक्षणिक सत्र पर अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करने, सरकारी स्कूलों पर नियुक्ति देने संबंधी लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से आदेश जारी किए जाते हैं और उस आदेश का पालन स्कूलों पर जो अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं ज़्यादातर देखते हैं कि उनमें नहीं होता है। लेकिन आप क्या जानते हैं उस आदेश में जिस मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का संदर्भ लिया जाता है उसके बारे में? तो वह आदेश आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि आखिरकार वह आदेश है क्या, और अतिथि शिक्षक जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनके पद को जो रिक्ति है वह प्रदर्शित नहीं करने के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट निर्देश आदेश जारी। आपको कंप्लीट आदेश दिखाएंगे दोस्तों। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल की तरफ से आदेश है। यह आदेश अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश है। इस आदेश के तहत सरकारी स्कूलों पर अतिथि शिक्षकों को यथावत रखने संबंधी तमाम निर्देश दिए गए हैं। फिर भी हमारे ज्यादातर अतिथि शिक्षक भाई और बहनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आदेश पुराना है, लेकिन आपको बता दें जिस आदेश को लेकर हर शैक्षणिक सत्र में लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किए जाते हैं, उसमें जो बिंदु दिया होता है कि माननीय उच्च न्यायालय के बिंदु क्रमांक और ये जो 2018 का आदेश है, तो वो यही आदेश के तहत यथावत की नियुक्तियां की जाती हैं। इसको एक बार जरूर आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ पर देखें 9/8/2018 का बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश है। इस आदेश के आने के बाद ही अतिथि शिक्षक यथावत रूप से सरकारी स्कूलों पर काम करते हैं। आदेश का ऑफिशियल क्रमांक है 2609 अंतिम में है। साथ ही यह आदेश मध्य प्रदेश के समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण और साथ ही समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया था। विषय यहाँ पर है कि अतिथि शिक्षकों की अध्यापन व्यवस्था अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन प्रकरणों में याचिकाकर्ताओं से पूर्व संस्थाओं में कार्य लेने बाबत है। यानी जहां पर जो अतिथि शिक्षक थे वहां पर उन अतिथि शिक्षकों को यथावत नियुक्ति प्रदान करने संबंधी यह आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए संदर्भ में लिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक WP नंबर 13/5/2017 श्रीमती प्रतिभा पांडे विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में दायर याचिका क्रमांक WP नंबर 65/67/2017 आदेश दिनांक 9/10/2017 WP नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 16/41/2018 आदेश दिनांक 25/7/2018। साथ ही मुख्य पीठ जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 514/17 एवं न्यायालयीन प्रकरण WP नंबर 18/18/6/2017 श्रीमती रेखा जैन विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन पारित अंतरिम आदेश, यानी अंतरिम आदेश यहाँ पर दे दिया गया था। यहाँ पर देखिए हर एक बिंदु को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। इस आदेश में स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित याचिका में इस आशय का निर्णय पारित किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को अतिथि शिक्षक के पद पर नियमित नियुक्ति न होने तक, यहाँ पर देख सकते हैं, नियमित नियुक्ति न होने तक यथावत कार्य करने दिया जाए। यानी जब तक कोई नियमित शिक्षक अतिथि शिक्षक जिस पद पर काम कर रहा है उस पद पर न आए तब तक उस अतिथि शिक्षक को वहीं पर यथावत काम करने दिया जाए। शासन द्वारा याचिका का प्रत्यावर्तन दिनांक 6/11/2017 को प्रस्तुत किया गया है तथा स्टे वेकेशन के लिए आवेदन किया गया है। प्रकरण में अभी तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस संबंध में विभिन्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समय समय पर जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे न्यायालयीन प्रकरणों में जहां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त आशय के आदेश पारित हैं
वहाँ रिक्तियों को ना दर्शाया जाए, यानी अतिथि शिक्षकों की जो रिक्तियां हैं उनको दर्शाना नहीं है, ऐसा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है। साथ ही ये तो उनके लिए है जिन्होंने याचिका लगाई थी, लेकिन जिन्होंने याचिका नहीं लगाई और अतिथि शिक्षक हैं पूरे मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में, उनके लिए यहाँ पर देखिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में निर्देशित किया जाता है कि याचिका क्रमांक WP 13-2017 के अंतिम निराकरण तक श्रीमती प्रतिभा पांडे अतिथि शिक्षक वर्ग 1 एवं अन्य को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ जिला रीवा में अतिथि शिक्षक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने की अनुमति दी जाए। यहाँ पर तो ये उस समय का आदेश था जो कि स्पेशली यहाँ पर जारी किया गया था, लेकिन जिन्होंने याचिका नहीं लगाई थी उनके लिए भी इस आदेश में बिंदु दिए गए हैं। देखिए इसी प्रकार यदि किन्हीं अन्य अतिथि शिक्षकों को भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसी आशय के स्थगन आदेश दिए गए हों तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अतिथि शिक्षक व्यवस्था के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं को अतिथि शिक्षक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने की अनुमति दी जाए। यदि किन्हीं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने के बाद भी शाला विशेष में रिक्ति दर्शाई जाती है, यानी स्पष्ट आदेश है कि उस रिक्त को दर्शाना ही नहीं है आवेदन के लिए, तब तक ऐसी स्थिति में अवमानना की स्थिति बनने में उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। यानी इसी तौर पर जो जिला शिक्षा अधिकारी है उन पर कार्यवाही के स्पष्ट रूप से यहाँ पर आदेश को न मानने के उपरांत कार्यवाही के निर्देश यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं। ये उस समय का आदेश है जब लोक शिक्षण की आयुक्त जयश्री कियावत थी। इसी आदेश को अभी हाल ही में 13/7/2022 को जब लोक शिक्षण की तरफ से आदेश मौजूदा शैक्षणिक सत्र में रखने संबंधी जारी किए गए हैं अतिथि शिक्षकों के, तो यहाँ पर इस आदेश का संदर्भ लिया गया है और हर बार संदर्भ लिया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप हर एक बिंदु को समझ गए हैं। अगर आप अतिथि शिक्षक हैं, आपकी यथावत नियुक्ति हो गई है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं संबंधित प्राचार्य या संकुल प्राचार्यों की मनमानी के कारण या फिर अन्य कारणों के कारण उनको कई बहाने के से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, तो वह इस तरह के आदेश जो है ढूंढते रहते हैं। उनके लिए यहाँ पर यह आदेश और यह वीडियो स्पेशली है, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस आदेश में दिया गया बिंदु स्पष्ट तौर पर अंकित किया गया है जो कि 13/7/2022 जो कि लोक शिक्षण का आदेश अभय वर्मा जो कि मौजूदा अभी लोक शिक्षण के आयुक्त हैं उनके द्वारा इस आदेश का संदर्भ यहाँ पर लिया गया है। ये क्रमांक उसमें डला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ये उच्च न्यायालय के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं और जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर कोई अगर नियमित शिक्षक नहीं आता है तब वही पुराना अतिथि शिक्षक इस आदेश के आने के बाद यानी 9/8/2018 के बाद वह यथावत काम करता रहेगा कंटिन्यू। और लोक शिक्षण के आदेश में भी गत वर्ष काम कर रहे, यहाँ पर गत वर्ष का मतलब होता है जैसे मान लीजिए अभी 2022 और 23 वाला शैक्षणिक सत्र यहाँ पर चल रहा है। इस शैक्षणिक सत्र के पहले यानी गत वर्ष कहेंगे 2000 यहाँ पर 21 और 22 को हम गत वर्ष मानेंगे, तो गत वर्ष वाले जो अतिथि शिक्षक थे 2021 और 22 वाले, अगर उनके पद पर कोई नियमित शिक्षक नहीं आया है तो 2022 और 23 में वह यथावत उसी पद पर उसी विषय पर काम करते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर करें। अगर आप अतिथि शिक्षक के रूप में पोस्टेड हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको अतिथि शिक्षक के लिए पात्र हैं यानी यथावत उनको होना चाहिए लेकिन उनको नहीं रखा गया किसी भी कारण से, उनके लिए जो परेशानी उत्पन्न की जा रही है या परेशान है तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। तो मिलेंगे अगले वीडियो पर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इसको लाइक करके शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।